कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू, और रामू की बहू यदि घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से आए, प्रथम बार ससुराल आई। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठारी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊब गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिन्स देने गई। दूध नदारत, अगली बार यह तक रह जाती तो बुरा न था। कबरी रामू की बहू से ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया। रामू की बहू कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तो अब तक कटोरी चट चुकी थी। बाजार से बलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बलाई गायब। रामू की बहू ने तय किया कि या तो वह घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चा बंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाली विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन कबरी बिल्ली ने लेकिन मजाल है कि कबरी बिल्ली ने उधर निगाह डाली हो। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर वह साथ में लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा दे। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए, सोने का अर्क भी चिपकाया और खीर से भरकर कटोरा कमरे की एक ऊंचे ताक पर रख गया, जहाँ बिल्ली न पहुँच सके। रामू की बहू उसकी पान लगाने गई। इधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने अपने कटोरी की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी। इधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज से फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है? फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किसी दांव से कबरी पर वार किया जाए, फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे निहार रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद मुस्कुराती हुई उठी और रामू की बहू के उठते ही कबरी खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे में रखकर चली गई। कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चिल्लाई, बस एकदम उलझ गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधनी की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बड़ा बुरा है। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू की सिर हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ तो ठीक कहती हो। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक तो न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता। बहू यह क्या कर डाला। महरी ने कहा,
फिर क्या कहो, कहो तो पंडित जी को बुला लाए। सास की जान में जान है, अरे हाँ जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बज गया। चारों तरफ पर प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वह उठ पड़े। पंडिताइन से बोले मुस्कुराते हुए, भोजन न बनाना, लाला घसीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख उस लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करते। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। अब देखना हमारे लिए यह दिलचस्प होगा कि हमारे पंडित जी अपने अज्ञान रूपी ज्ञान से हमारे गांव वालों को क्या उपदेश देते हैं बिल्ली के प्रायश्चित के लिए। बाकी कहानी हम दूसरे भाग में सुनेंगे।